Hello students, in this video I am going to teach you reading and writing a decimal fraction. Okay, तो सबसे पहले how to read a decimal. Okay, ये पेज नंबर 111 पर है. ओके, टॉपिक पेज नंबर 111 पर है. ओके, तो इसमें क्या करना है, रीडिंग एंड राइटिंग. ओके, डेसिमल फ्रैक्शन की. डेसिमल फ्रैक्शन को हम रीड कैसे करें, राइट कैसे करें, वो इसमें दिया है. तो सबसे पहले रीड वाला, हाउ टू रीड अ डेसिमल. ओके, एवरी डेसिमल हैज अ टू पार्ट. ओके, डेसिमल का दो पार्ट होता है, अ होल नंबर इंटीग्रल पार्ट एंड अ डेसिमल पार्ट. ओके, पहला जो पार्ट होता है वो होल नंबर वाला, या फिर उसे हम इंटीग्रल भी कह सकते हैं. ओके, वो पार्ट. एंड दूसरा पार्ट होता है डेसिमल पार्ट. ओके, दिस टू पार्ट आर सेपरेटेड बाय डॉट. ये दोनों पार्ट है वो डॉट से सेपरेट किए जाते हैं. ओके, दोनों के बीच में डॉट होता है. इस डॉट को कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. जो डॉट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट. ओके, तो आइए चलिए देखते हैं इनका एग्जांपल. 36.752. ओके, ऐसा दिया है आपको. 36 फिर डॉट फिर 752 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन. इट कैन बी रिप्रेजेंट एज अ डेसिमल. देखो ऐसे लिखते हैं इनको. ये दो पार्ट है, देखो इसमें 36 और फिर डॉट फिर 752. ओके, तो इसको जो आगे का पार्ट है 36. ओके, ये आपका हुआ होल नंबर और इंटीग्रल पार्ट हुआ है, और जो बीच में डॉट था उसे कहेंगे हम डेसिमल पॉइंट. ओके, और जो पीछे डॉट के पीछे का जो है उसे हम कहेंगे डेसिमल पार्ट. ओके, ये पूरा का पूरा डेसिमल पार्ट, ये होल पार्ट था. ओके, होल पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट, और दोनों सेपरेटेड है डॉट से. ओके, इस डॉट को क्या कहेंगे हम, डेसिमल पॉइंट. ओके, अब इसको रीड कैसा करना है, देखो. इट इज रीड एज 36 पॉइंट. ओके, 36. ओके, होल नंबर को आपको ऐसे ही बोलना है 36. ओके, 36 फिर क्या है, डॉट को बोलना है पॉइंट बोलना है. ओके, डेसिमल पॉइंट को सिर्फ पॉइंट कहेंगे आप. 36.752. ओके, कैसे कहेंगे, होल नंबर को ऐसे ही रखेंगे 36 फिर डॉट को कहेंगे पॉइंट. 36.752. ओके, आपको डेसिमल पार्ट में सेपरेटली बोलना है. ओके, इसको 752. द डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ओके, डेसिमल बाद का जो डिजिट है आर टू बी रीड सेपरेटली, उसको सेपरेटली बोलना है आपको. ओके, ओके, ये एग्जांपल हो गया. अब दूसरे एग्जांपल पर देखो. राइट द डेसिमल नंबर 635.243 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, आपको इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है. ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है. हमने जो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था, ओके, कैसा था, लेफ्ट साइड था इंटीग्रल पार्ट का. ओके, इंटीग्रल या होल नंबर का लेफ्ट साइड था, और राइट साइड में डेसिमल पार्ट का था. देखो यहाँ पर वंस, टेंस और 100, और बीच में डेसिमल पॉइंट. ओके, फिर क्या था, डेसिमल पॉइंट के बाद टेंथ आता था डायरेक्टली. टेंथ यहाँ पर 1 से, टेंथ, 100th और 1000th. तो आपको इस नंबर को इसमें प्लेस करना है. ओके, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट ले लेते हैं, होल नंबर वाला पार्ट. तो इसे कैसे करेंगे, ये 5, तो 5 आएगा, वंस में 5 आएगा, फिर टेंस में 3 आएगा, देखो 3, फिर 100 में 6 आएगा. देखो यहाँ पर ऐसे ही प्लेस किया है. अब आता है डेसिमल पार्ट में. ओके, डेसिमल पार्ट में क्या है, 2, 4, 3. तो आप टेंथ पर क्या है 2, देखो 2, फिर 100 पर 4, फिर 3. ओके, 1000 पर 1000th. ओके, THS. ओके, एक स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ये TH सबके पीछे लगाना है. ओके, यहाँ पर 4 या 3. ओके, एक बार फिर से एग्जांपल रिपीट करता हूँ. देखो इस नंबर को हमें इस चार्ट में, ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट में हमें पुट करना है. ओके, इसे कैसे करेंगे, 635 है तो उसे वंस पर क्या है, ओके, होल नंबर वाला पार्ट सबसे पहले लिया, फिर इंटीग्रल डेसिमल वाला पार्ट. ओके, तो होल नंबर पार्ट में क्या है, वंस पर 5 है तो यहाँ पर 5, टेंस पर क्या है 3, तो टेंस पर 3, और 100 पर क्या है, 100 पर 6. ओके, अब डेसिमल पार्ट में टेंथ पर क्या है, टेंथ पर 2, तो यहाँ पर 2, 100 पर क्या है 4, तो यहाँ पर 4, और 1000th पर क्या है
1000 पर 3 तो 3। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, यहां पर हमें रीड करना है द नंबर शोन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, जो प्लेस वैल्यू में हमने नंबर देखे इज रीड एज। ओके, इसको रीड कैसे करना है? ओके, कैसे करेंगे? क्या क्या नंबर था? ओके, 635 पॉइंट, ओके 635.243। ओके, 243 ये नंबर था। तो इसको रीड कैसे करना है? 635.243 ऐसे रीड करना है। ओके, 600 इस होल नंबर को आप जैसे रीड करते हो नंबर को वैसे ही रीड करना है। ओके, 635। ओके, 635 हो गया होल नंबर। फिर इस डॉट को कहेंगे पॉइंट। ओके, 635.243 ऐसे रीड करना है। ओके, आपको डेसिमल को सेपरेटली रीड करना है। ओके, इन अदर वर्ड्स। ओके, और एक दिया है किस तरीके से रीड करना है। 635। ओके, आप इसको 635 एंड, अगर आप डॉट या पॉइंट नहीं बोलना चाहते, ओके, अगर आप पॉइंट नहीं कहते हो, अगर एंड कहा जाता है, ओके, एंड 243,000। देखो ये कैसा हुआ, इस पार्ट को वैसे क्या वैसा ही बोला। फिर इनको कैसे, अगर एंड है, ओके, बीच में देखो यहां पर एंड है, यहां पर क्या था? पॉइंट था। अगर पॉइंट था तो सबको सेपरेटली बोलना था। ओके, 243 ऐसा। अगर एंड से जोड़ा जाता है दोनों को, डेसिमल या होल नंबर को, तो कैसे कैसे कहेंगे, कैसे रीड करेंगे? तो ऐसे रीड करना है, इनको जैसे रीड किया। ओके, 635 वैसे ही रीड करना है इसको। 243 इस तरीके से रीड करना है, 243। एंड हमें क्या करना है? 3 की जो प्लेस वैल्यू है, ओके, डेसिमल की 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1000 होगी। तो उसके पीछे इसको रीड करने के बाद 1000 लगा देना है। ओके, कैसे करेंगे? ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। दूसरी मेथड में क्या दी? 635 एंड। ओके, 635 एंड से जोड़ा गया एंड इसको कैसे रीड करेंगे? 243,000। ओके, पीछे क्या लगाना है? 3 की प्लेस वैल्यू। ओके, 1000। ओके, तो ये गई दूसरी मेथड और पहली मेथड। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इनका। एग्जांपल पर आते हैं। 545 डॉट है, फिर ओके 231। इसको हम कैसे रीड करेंगे? ओके, ये आगे का जो पार्ट है ये होल नंबर है। ओके, होल नंबर पार्ट, या फिर आप इसे इंटीग्रल पार्ट भी कह सकते हो। ओके, आगे का पार्ट, डॉट के आगे का पार्ट। ओके, डॉट के पीछे है उसको हम कहेंगे डेसिमल पार्ट। ओके, तो सबसे पहले इनके 2 मेथड है रीड करने की। ओके, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ओके, तो उनकी पहली मेथड पर आते हैं। देखो ये इनको कैसे रीड करना है। 545। ओके, होल पार्ट को, होल नंबर पार्ट है। ओके, उसे आप इस तरीके से रीड कर सकते हो। ओके, पूरा हमें इसे ही रीड करना है। ओके, होल नंबर पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा रीड करते हैं वैसे ही करना है। 545, फिर डॉट को कहना है पॉइंट। ओके, पॉइंट से जुड़ा हुआ है तो कहेंगे पॉइंट। एंड क्या दिया है? 231 है, उसे हम कैसे रीड करेंगे? उसे हम अगर पॉइंट से जोड़ते हैं तो क्या कहेंगे? 231। अगर हम इसे पॉइंट रीड करते हैं, ओके, तो हम इसको सेपरेटली बोलना है हमें, 2, 3 एंड 1। ओके, एक बार फिर से ये हमें इसे कैसे रीड करना है? जो होल नंबर पार्ट है, ओके, पहला जो पार्ट है उसे हमें कैसे रीड करना है? इस तरीके से 545। ओके, फिर इस पॉइंट को हमें पॉइंट कहना है। ओके, अगर आप पॉइंट कहेंगे तो आपको जो डेसिमल पार्ट है उसे किस तरीके से रीड करना है? 231। इसे आप सेपरेटली रीड करोगे। ओके, अब दूसरी मेथड पर आते हैं। दूसरी मेथड किस तरीके से? देखो यहाँ पर पॉइंट से जोड़ा था। ओके, पॉइंट कहा था, यहाँ पर एंड से जोड़ा है दोनों पार्ट को। ओके, 545। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, पहला जो पार्ट है इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट। ओके, आप कुछ भी कह सकते हो इनको, दोनों में से कुछ भी। इनको आप वैसे के वैसे ही रीड करना है। ओके, 545 एंड। अगर एंड के बाद चेंजेस आया, देखो एंड के बाद आपको डेसिमल पार्ट में किस तरीके से करना है? इसमें 231। आपको इस तरीके से इनको जैसे रीड किया वैसे ही आपको इनको रीड करना है
ओके 231 एंड क्या करना है, जो 1 की ओके जो लास्ट डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू, डेसिमल की प्लेस वैल्यू थी वो लास्ट में लिखनी है आपको। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 231,000 ओके, ये खास याद रहे आपको, ये करना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दोनों का दोनों ओके। पहला क्या था, दोनों के बीच में हमने पॉइंट लगाया था। अगर आप पॉइंट रीड करते हो तो डेसिमल को सेपरेटली रीड करना है ओके 231 ऐसा। आगे का वैसे के वैसा ही वोल पार्ट ओके 545.231 ओके, यहाँ पर पॉइंट था। अब क्या करेंगे, अब दूसरी मेथड ओके 545 एंड हमने यहाँ पर एंड लगाया एंड 231 ओके। पहले तो हमें ऐसे के वैसे ही रीड करना है ओके, जो है वो इनके जैसा है, इनको रीड करना है, होल पार्ट को डेसिमल पार्ट जैसा ही ओके, डेसिमल को वैसे ही रीड करना है होल पार्ट के जैसा ही ओके 231 एंड क्या करना है हमें, जो लास्ट डिजिट है यहाँ पर 1 की ओके, उनकी डेसिमल की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1000, तो हमें पीछे 1000 लगाना है ओके। ये खास याद रहे ओके, यहाँ पर मिस्टेक ना हो अगर एंड लगाए है तो, वरना अगर आप पॉइंट रीड करते हो तो कोई इश्यू नहीं, तो आप सेपरेटली रीड करेंगे ऐसा 2 3 एंड 1 ओके। तो ये होगा एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं इनके नेक्स्ट एग्जाम्पल ओके। पेज नंबर 112 पर है ओके, हम 112 पर ओके इस एग्जाम्पल पर आते हैं। राइट द डेसिमल नंबर 0.287 एंड 7.849 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है ओके। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, देखो हमने वंस ओके, फिर डेसिमल पॉइंट ओके, फिर 10th 100th एंड 1000 ओके। यहाँ पर सिर्फ वंस ही लिया है क्योंकि पॉइंट से पहले ओके इंटीग्रल पार्ट है जो, उसमें ओनली वंस ही है ओके, सिंगल डिजिट ही है, तो इसमें पुट करेंगे ओके। वंस में क्या है, इसमें 028 को इसमें पुट करेंगे तो वंस में सिर्फ 0 है, फिर पॉइंट के बाद क्या है 2, तो 10th में 2, 100 पर 8 है और 1000 पर 7 ओके। देखो यहाँ पर दिया है 0 है 1 से 2 10th ओके, 8 है वो 100th एंड 7 है वो 1000 ओके। अब दूसरी वैल्यू देखो 7.849 ओके, वंस पर है 7 ओके, 10th पर है 8, 100th पर है 4 एंड 1000th पर है 9 ओके। अब इसे रीड कैसे करना है, देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 0 है ओके, 0 पॉइंट है, तो अगर आप 0 रीड ना करो तो कैसे करोगे, एंड से जोड़ोगे ओके। यहाँ पर एंड से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 दिया है, अगर आप 0 ना बोलो तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर क्या है 287,000, देखो 287 फिर 1000 ओके, पीछे 1000 लगा देना है। इसमें पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे 0 है ओके। पीछे अगर 1000 ओके th लगा दिया है तो कोई इश्यू नहीं है ओके, 1000 मत लगाना ओके। अब दूसरा वैल्यू देखते हैं 7.849 है, उसे कैसे रीड करना है ओके। 7 एंड, देखो एंड से जोड़ा है इनको, 7 एंड 849 ओके, 849 होगा। फिर क्या करेंगे 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 की प्लेस वैल्यू 1000, तो यहाँ पर लास्ट में 1000 लगाना है ओके। अगर एंड है तो, अगर पॉइंट लगाया होता तो क्या होता 7.849 ऐसा होता, सेपरेटली रीड करेंगे अगर पॉइंट लगाया है तो, अगर एंड लगाया है तो इस तरीके से ओके। 849 पीछे 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, देखो इनकी। अच्छा, तो यह हो गया एग्जाम्पल हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, राइटिंग अ फ्रैक्शन एज अ डेसिमल ओके। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखे ओके, क्या दिया है, द कॉमन फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10, 100 एंड 1000 कैन बी रिटन एज डेसिमल फैक्टर ओके। जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 हो, इनको हम कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर दिया है ओके। इनका एग्जाम्पल देख लो,
ए में क्या दिया है 6/10, ओके। इसको आप 6/10 भी कह सकते हो, ओके। देखो 6/10 दिया है, इनको क्या रीड करेंगे 6/10, ओके। इनको कैसे लिखते हैं डेसिमल में, मैंने आपको सिखाया था, ओके। इनके आप पहले जो लेक्चर बनाए इसमें ये है, क्या होगा अगर यहाँ पर एक 0 है, 10th में 1 0 है तो एक डिजिट, ओके, फर्स्ट डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, फिर आगे 0। देखो इस तरीके से, ओके। सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट के पहले पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, फिर आगे 0, ओके। आगे कोई नहीं है तो 0, तो ये हो गया है, ओके। इस तरीके से डेसिमल में लिखना है फ्रैक्शन को। अब आते हैं बी पर, ओके। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में 100 है, ओके, न्यूमरेटर में 12। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 है 100 में, तो 2 डिजिट से पहले, ये पहला डिजिट सेकंड डिजिट, ओके, 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, फिर आगे 0 आ जाएगा, ओके। यहाँ पर पॉइंट, फिर आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0, तो क्या हो जाएगा 0.12। इसे आप क्या कहेंगे 1200th, ओके, 1200th कहेंगे इनको 6/10 कहेंगे, ओके। तो ये हो गया बी। अब आते हैं सी पर, क्या दिया है 845, ओके, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1000। देखो ये 1000 में 3 0 है, तो यहाँ पर 3 डिजिट से पहले, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिजिट से पहले आ जाएगा पॉइंट, फिर आगे कोई डिजिट नहीं है तो आ जाएगा 0, ओके। तो इसको कैसे लिखना है 0.845, ओके। ये हुआ आपका डेसिमल, ओके। इनको रीड कैसे करेंगे 845, ओके, 1000th, ऐसे रीड करना है 845,000th, ओके। तो ये हो गया आपका, ओके, ये रिटर्न एज अ फ्रैक्शन, एज अ डेसिमल, ओके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पर, ओके, राइटिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन एज अ कॉमन फ्रैक्शन, ओके। डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे लिखना है वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे, ओके। ये पेज नंबर 112 पर है, ओके। इनसे पहले हमने क्या देखा था, राइटिंग अ फ्रैक्शन एज अ डेसिमल, ओके। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखना है, अब यहाँ पर सीखेंगे, ओके। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे लिखना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे, ओके। ये पेज नंबर 112 पर है और इनके एग्जाम्पल पेज नंबर 113 पर है, ओके। तो ये सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये सब आपके एग्जाम्पल है, ओके, उनके 0.102, ओके। इसको कैसे लिखना है ये डेसिमल में आपको दिया है, ओके। डेसिमल फ्रैक्शन में आपको कॉमन फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है 0.102 है, ओके। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो आप इसको क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर में 1 के पीछे, ओके, 1 के पीछे 30 यानी 1000 लिखेंगे, और आगे जो पॉइंट है और 0 है उसे निकाल देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन फ्रैक्शन, ओके। ये आपका कॉमन फ्रैक्शन हो जाएगा, डेसिमल था, ये कॉमन फ्रैक्शन हो जाएगा, ओके। डेसिमल टू कॉमन फ्रैक्शन इस तरीके से कन्वर्ट होगा, ओके। एक बार फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर आगे जो पॉइंट था, ओके, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 3 डिजिट, ओके। तो हमने डिनोमिनेटर में लिखना है 1 के पीछे 30, ओके। 3 डिजिट है तो 30, ओके, और आगे जो पॉइंट और 0 है उसे निकाल देना है, ओके। क्या हो गया 102, डिनोमिनेटर में 1000 हो जाएगा, ओके। अब आते हैं एग्जांपल 2 पर, ये डेसिमल में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में 0.08 है, ओके। यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो क्या करेंगे 1 के पीछे 20 यानी 100, और क्या करेंगे इस पॉइंट को और इस 0 को हम निकाल देंगे, ओके। इस 0 को भी निकालना हो तो निकाल सकते हो, ओके। 8/100 हो जाएगा, ओके। अगर आप 0 लिखो, दोनों 0 रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट निकल जाएगा, ओके। यहाँ पर भी आप 0 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट आपको निकाल देना है, ओके। ये 0 अगर किसी काम का नहीं अब आगे, तो इसको भी हमने निकाल दिया था, ओके। यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, 0 आगे कोई काम का नहीं, ओके, और पॉइंट आपको निकाल देना है, ओके। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर क्या था 0.08 था, हमने क्या किया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2 डिजिट, तो यहाँ पर क्या लिखा 1 के पीछे 20, ओके। डिनोमिनेटर में 1 के पीछे 20, अपने डिनोमिनेटर में 20 लिखा है तो क्या होगा, यह पॉइंट निकल जाएगा,
क्या हो गया 008, ओके। न्यूमरेटर में ये हो गया, अब डिनोमिनेटर में 100 हो गया, ओके। आप ये 0 लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आगे 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता, ओके। तो 8/100 हो जाएगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2। अगर एग्जाम्पल 3 में क्या करेंगे, ये देखो 13.57 है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इनमें 1, डिनोमिनेटर में 1 के पीछे 2 0। अब आपको सिर्फ पॉइंट ही निकालना है, ओके। अगर आगे 0 हो तभी 0 को निकाल सकते हो, अगर आगे कोई कुछ और दिया हो 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर दिया तो उसको नहीं निकालना, ओके। तो ये हो गया 100, ओके। क्या यहाँ पर पॉइंट निकाला हमने, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट थे, 2 डिजिट, तो यहाँ पर 1 के पीछे 2 0 यानी 100 लिखेंगे और इस पॉइंट को निकाल देंगे, ओके। तो क्या हो गया न्यूमरेटर में 1357, ओके, डिनोमिनेटर में 100, ओके। तो आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शन में, ओके। डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो यह हो गया।